सो नेटवर्क एनालिसिस में हम लोग क्या कर चुके हैं, ये तो हो गया एग्जांपल 7 तक हो गया था ना लास्ट क्लास में। 5 हो गया, 6 7 एग्जांपल 7 कर सकते हो। लास्ट क्लास में दिखाया था, तो कर सकते हो कि नहीं पार्थो? हाँ सर कर सकते हैं। इसको कर सकते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये करो तो, फाइंड द पावर डिसिपेटेड इन 3 ohm resistor। सर 3 सर कितना? 3 वाट। 3 वाट। अभिषेक हो गया? सर कर रहा था सर। ये आपका 24 और 2 सीरीज में है ना? नहीं, क्यों सीरीज पकड़ लो 24 और 2 का? सर नहीं तो सर पहले हम लोग को 12 और 24 पैरेलल में करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखो 24 और 2 को सीरीज में नहीं कर सकते ना। यहाँ पे नहीं तो फिर से 12 इधर से फिर से कुछ करंट आ रहा होगा, है ना? तो दोनों का ये दोनों में नहीं पकड़ सकता है पहले डायरेक्ट। तो इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दैट कॉम्बिनेशन इज इन सीरीज विद दिस टू, है ना? डायरेक्ट 24 इज नॉट इन सीरीज विद 2। सर 8 होगा, फिर 8 पैरेलल 7 होगा। हाँ, सो 8 पैरेलल 7 नहीं होगा, क्यों होगा? और 8 सर 10 होगा ना, ये तो नीचे यस, 10 होगा। यहाँ पे देखो 24 और 12 मतलब r पैरेलल r/2 है ना? r पैरेलल r/2 होने से क्या होगा? r/3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 8। अब ये 8 कट गया तो 8 और 2 सीरीज में आ जाएगा, तो 10। और 7 और 3 क्या है? सीरीज में है 10। अब 10 पैरेलल 10 हो जाएगा, है ना? सर 5 10 पैरेलल 10 मतलब 5, और 5 ये 1 के साथ सीरीज में आ जाएगा, सो 6। अब 12 वोल्ट लगा है 6 ओम के अगेंस्ट पे, तो करंट कितना फ्लो करेगा इधर से? 2। करंट हो जाएगा 2 एम्पियर, है ना? अब 2 एम्पियर यहाँ पे आएगा, और इक्वल टू VI। यहाँ से देखो ये वाला ब्रांच, ये जो पूरा ब्रांच है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको कितना मिला? 10। और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिला था? 10, है ना? यस। सो ये जो 2 ओम है, वो 2 एम्पियर करंट आएगा यहाँ से, वो 2 एम्पियर स्प्लिट हो जाएगा इक्वली हाँ दोनों यस ब्रांच सर। में। तो इस तरफ आ जाएगा 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर इधर से जाएगा तो फिर 3 ओम में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? 3 वोल्ट। 3 वोल्ट यस सर। तो पावर इज इक्वल टू V into I। सो 3 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर करंट, तो 3 वाट। या फिर करंट जा रहा है 1 एम्पियर, तो पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। I कितना है? 1 एम्पियर, और R कितना है? 3 ओम, सो 3 वाट। ठीक है? यस सो अल्टीमेटली आंसर कितना आया अपना? 3 वाट। समझ गए? यस सर। नेक्स्ट।
Find the power distributed in 6 ohm resistor. क्या हो गया? सर ये पहले वो 24 ये पैरेलल में है ना सर? हाँ वो 24 और वो उसके ऊपर वाला ये दोनों पैरेलल में है ना? You tell me, क्या होगा? पैरेलल है कि क्या है? स्टार है, डेल्टा है, पैरेलल है, यही सारे तो होते हैं, है ना? लास्ट क्लास में भी बताया था, सीरीज पैरेलल होगा या फिर स्टार डेल्टा में होगा। क्या है यहाँ पे? कैसे पता चलेगा पैरेलल है कि नहीं? आप चलो यहाँ पे देखो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच के जो पोटेंशियल ड्रॉप है, क्या सेम है? दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज सेम पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है क्या? नहीं कोई है। कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट सेम पॉइंट है ना? यस
तो सेम पॉइंट होने का मतलब क्या है, ऐसे कनेक्ट किए हुए है कि नहीं, यस सेम पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, तो दोनों पैरेलल में है। किसी का नहीं हुआ? सर वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर लास्ट में नहीं आ रहा है सर, कुछ मेरा 8/3 आ रहा है। यहाँ पे देखो 24 पैरेलल 24 है ना, तो कितना हो जाएगा, 12 ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12, और दिस 12 इज इन सीरीज विद दिस 12, 24 है ना, तो यस फिर सर। से आ गया 24, और ये 24 जो आया, दिस 24 इज इन पैरेलल विद दिस 24, है ना, 12 तो 24 पैरेलल 24 मतलब 12 ओम। अब ये जो 12 ओम आया, दिस इज पैरेलल विद दिस 24, 8 सर। सो आ गया मेरा 8 ओम। और यहाँ पे क्या है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस है क्या, नहीं है, मतलब ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है, मतलब 6 पैरेलल 3 है, 2 तो यहाँ पे आया 2, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे मिला 8, यहाँ पे मिला 2, कितना हो गया 10, 10 और ये फिर 2 इज इन सीरीज विद दिस होल सर्किट, मतलब 10 प्लस 2 12 हुआ। हाँ सर। तो 12 ओम अगर है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो करंट कितना, बैटरी करंट कितना होगा, बैटरी 1 करंट एम्पियर। विल बी 1 एम्पियर। अब आप बाकी करो, आपको निकालना है कि 6 ओम से 6 ओम रजिस्टर पे पावर कितना डिसिपेट हो रहा है, तो ये 1 ओम अगर 1 एम्पियर करंट अगर यहाँ से आ रहा है, तो इस पॉइंट पे से जो निकलेगा, ये ये पॉइंट और ये पॉइंट तो सेम है ना, हाँ सर। ऐसा है, तो यहाँ से जो करंट निकलेगा वो 1 एम्पियर ही होगा, यहाँ पे कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, है ना, इधर से भी कितना भी करंट जाए, तो ये तीनों ब्रांच में से जो करंट निकलेगा अल्टीमेटली, वो इस पॉइंट पे आके कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। So this 1 ampere will be divided into 3 ohm and 6 ohm, 0.5 है कि नहीं, यहाँ से कितना निकलेगा, 1 एम्पियर ही निकलेगा। So this 1 ampere is divided into 3 ohm and 6 ohm। अभी आप क्या कर सकते हो, अभी करंट डिविजन रूल लगा दो, है ना, हमको किस में चाहिए, 6 ओम पे पावर डिसिपेशन चाहिए, तो हमको निकालना है कि 6 ओम के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है, रेजिस्टेंस पता है, करंट निकाल लेंगे, कैसे निकाल सकते हैं कि I6 will be equal to what, जो मेन करंट आ रहा है आपका बैटरी करंट 1 एम्पियर, यहाँ पे इस पॉइंट पे जो करंट एंटर हो रहा है, तो स्प्लिट हो रहा है दोनों में, सो 1 एम्पियर इनटू जिस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट निकालना है उसका ऑपोजिट वाला रेजिस्टेंस, तो 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 मतलब 9, कितना आ गया 1/3, सो यहाँ से 1/3 करंट पास हो रहा है ना, 6 ओम से 1/3 करंट पास हो रहा है, और हाँ 1/3 करंट पास हो रहा है, तो फिर कितना होगा, पावर पावर डिसिपेशन I square 2/3 आ रहा है। I square into R, R is 6, so 6/9, 2/3, I square into R 6, हाँ ठीक है 2/3 होगा, यहाँ पे ऑप्शन कर लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन गलत दिया हुआ है, 2/3 होगा, अच्छा 2/3 ऑप्शन में, ओके, सबको समझ में आया, यस सर। देखो समझ में सबको आता है, सिर्फ जब करने जाते हो तो फिर जल्दी से कैसे कर सकते हैं उसी के लिए प्रैक्टिस करना है ना, चलो ठीक है, ये वाला करके दिखाओ, सर देखने से ही सर थोड़ा डर लग जाता है सर, उसके नहीं बाद इसीलिए तो मैं इतना सारा क्यों प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इजी इजी सर्किट से शुरू करके जो मैं कॉम्प्लेक्स लेवल पे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि वो डर टूट जाए, क्योंकि सर्किट देख के जो सर्किट को कैसे हैंडल करेंगे उसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग जाता है ना, कि इसको कैसे हैंडल करे, कौन सा थ्योरम यूज करे, ये सीरीज में है, पैरेलल में है, स्टार में है, डेल्टा में है, तो ये जो कंफ्यूजन है उसको
सॉल्व करने के लिए, उसको रिसॉल्व करने के लिए इतना सारा मैंने एग्जांपल कराया है आप लोगों को कि आप अगर सारा एग्जांपल फिर से एक बार अपने से करोगे बैठ बैठ के, सीक्वेंशियली करोगे, तो देखोगे कि एक स्टेप के बाद एक स्टेप बच्चा इस टाइप के प्रॉब्लम को इस तरीके से हैंडल कर सकता है। तो प्रैक्टिस होने से इजीली कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। हर एक तरीके का प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ। इसको करो, पावर डिसिपेशन डिसिपेटेड इन 3 ओम रजिस्टर। अरे कहाँ है भाई 3 ओम? अच्छा इसका मतलब क्या होता है? तो ये हमारा क्वेश्चन देना ही जरूरी है। तो क्वेश्चन को फ्रेम करने में गलती करते हैं। चलो इसका निकाल लो, इसका पावर डिस्ट्रीब्यूटिंग 5 ओम रजिस्टर निकालो। क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा। सर 80 सर। सॉरी, मेरा मेरा आवाज नहीं आ रहा था क्या? नहीं सर, सर समझ में आ गया सर, ठीक है। सो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा 5 ओम पे? वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 20 वोल्ट। V इक्वल टू IR मतलब 20 4 और 20 वोल्ट अगर वोल्टेज ड्रॉप होता है तो पावर कितना होगा? 80 और V इंटू I या फिर I स्क्वायर इंटू R इज इक्वल टू 80 वाट, है ना? या फिर आप अगर करते हो कि V स्क्वायर बाई R, R कितना है 5, V स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, है ना, डिवाइड बाई 5, 80 वाट देगा।
तो आप चाहे पावर को P इक्वल टू V इंटू आई लिखो, I स्क्वायर R लिखो या फिर V स्क्वायर बाई R लिखो, बात बराबर है। आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस, वोल्टेज या फिर करंट। तो कोई भी दो पैरामीटर पता होने से बाकी निकाल सकते हैं ना। क्लियर हो रहा है? ओके, सो इसको करके दिखाओ तो। सर वो स्क्रीन चला गया सर। एक मिनट। ठीक है, यस सर। डाउन 1.3 हो गया, अरिंदम का हो गया, बाकी किसी का नहीं हुआ। इनकी का भी हो गया। किसको दिक्कत आ रही है इस प्रॉब्लम को समझने में? मिथुन, हाँ अभिषेक, सर, एक ये समझ बोल में आया दीजिए। कि नहीं आया? सर नहीं नहीं आया। है। क्यों नहीं आया? ये तो बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम दिख रहा है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन चेंज कर दिया है, बट अगर आप देखते हो कि ये मेरा बैटरी यहाँ पे लगा हुआ है ना, सो करंट इधर से आएगा, यहाँ पे आएगा,
ये पॉइंट क्या है, इक्विपोटेंशियल 30 ओम और 60 ओम क्या है, पैरेलल में है। और इसके Right. अगेंस्ट में एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है और वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना दे रहा है, 20 वोल्ट। मतलब यहाँ पे मेरे को वोल्टेज मिल रहा है 20 वोल्ट, है ना। और ये 20 एम्पियर 20 ओम का एक रेजिस्टेंस है। इस पॉइंट पे देखेंगे तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, ये दिख रहा है डेल्टा टाइप, लेकिन ये क्या है, सीरीज पैरेलल में है। दिस 30 ओम इज इन सीरीज विद दिस 30 ओम, है ना। यहाँ पे बीच में एक एमीटर ही लगा के रखा हुआ है, सोर्स तो है नहीं। सो 30 + 30 हो जाएगा पहले ये दोनों। सो 30 + 30 कितना हो जाएगा, 60 ओम। दिस 60 ओम इज इन पैरेलल विद दिस 30 ओम। सो कितना हो जाएगा, 60 पैरेलल 30, r पैरेलल r/2 r/3, है ना। तो 60/3 मतलब 20 ओम। अब 20 ओम यहाँ पे मिला, दिस 20 ओम इज इन सीरीज विद दिस 20 ओम, है ना। सो 20 + 20 कितना हो जाएगा, 40 ओम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फिर से आपका r पैरेलल r/2 है। सो इधर मिलेगा मेरे को फिर से 20 ओम, यहाँ पे मिला 40 ओम। सो 40 ओम + 20 ओम + 5 ओम कितना हो गया, 65 ओम। अच्छा, हमको निकालना क्या है, फाइंड द एमीटर रीडिंग। यहाँ से कितना करंट पास हो रहा है वो निकालना है। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जरूरत भी नहीं था, यहाँ पे 20 वोल्ट मिल रहा है मेरे को, और यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, अगर 20 वोल्ट है तो इसके थ्रू कितना करंट पास कर रहा होगा, इस ये दोनों को मिला देते हैं ना पैरेलल में। सो 60 पैरेलल 30 मतलब 20 ओम, मतलब 1 एम्पियर का करंट पास कर रहा है। समझ में आया, 20 वोल्ट लगा हुआ है और दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर 20 ओम होगा, सो करंट कितना आ रहा होगा इस ब्रांच से, 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर करंट यहाँ पे आएगा और स्प्लिट हो जाएगा किसमें, r पैरेलल r/2 में। एक तरफ है 60, एक तरफ है 30। हमको चाहिए इस ब्रांच का करंट, इधर वाला करंट चाहिए, है ना। सो आई हमको पता है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इंटू R2, मतलब R2 कितना है 30 और ये है 60, तो 60 + 30 मतलब 90, कितना हो गया 30/90 इक्वल टू 1/3। समझ में आया, यस सर। यहाँ पे क्या है, E का तो वैल्यू दिया नहीं है, इसमें जाना ही नहीं था अपने को, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का भी जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ यहाँ पे करंट चाहिए। तो करंट अगर निकालना है तो यहाँ इसका वोल्टेज मुझको पता है, यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 20 वोल्ट दिया हुआ है, वोल्ट मीटर लगा के क्वेश्चन में दिया है 20 वोल्ट। सो 20 वोल्ट अगर है तो 60 ओम पे 20 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, करंट कितना जाएगा 60 ओम के थ्रू, I = V/R, है ना। दूसरे तरीके से करो 20/60, सो 1/3। और 30 ओम पे भी 20 वोल्ट है, यहाँ पे भी 20 वोल्ट है ना। सो कितना हो जाएगा 20/30 मतलब 2/3। सो टोटल करंट इस यहाँ पे कितना आएगा, 1/3 + 2/3 इज इक्वल टू कितना आएगा, 3/3 मतलब 1 एम्पियर। समझ में आया। आप चाहे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, क्योंकि इधर से जितना वोल्टेज ड्रॉप तो 20 वोल्ट ही होने वाला है, तो दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने से 20 ओम आएगा, 20/20 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। या फिर आप इंडिविजुअल ब्रांच से भी करंट निकाल के करो, तब भी आपका 1 एम्पियर ही आने वाला है ना। फिर वो 1 एम्पियर यहाँ पे आएगा और ये स्प्लिट हो जाएगा यहाँ पे दोनों पैरेलल ब्रांच पे। पैरेलल पे जब स्प्लिट हो रहा है, हम करंट डिवीजन रूल की मदद से IR1 निकाल सकते हैं कि I × R2/R1 + R2। ठीक है।
So the next one. आप करके दिखाओ. सेम करंट निकालना है. अभी अपने को मेन बैटरी वोल्टेज दिया हुआ है 110 वोल्ट. गुड. अब तो क्या हो गया बाकी. अभिषेक. नहीं हो रहा है सर. नहीं होगा. सारे वही वही सारे सारे करा चुका हूँ. मिठुन नहीं हो रहा है. नहीं होने का सवाल ही नहीं. आप यहाँ से देखो ना 110 वोल्ट का लगा हुआ है तो करंट आएगा. करंट आएगा यहाँ पे. एकदम सिंपल तरीके से सोचो. एकदम सिंपल तरीके से सारा चीज सोचना कि भाई वोल्टेज सोर्स है तो करंट आ रहा है. करंट आ रहा होगा तो क्या क्या हो सकता है. यहाँ पे एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा स्मॉल v. कितना होगा कि करंट इंटू, अगर यहाँ से आई करंट करंट तो पता नहीं है. आई करंट फ्लो हो रहा होता तो फिर यहाँ पे 5i वोल्टेज ड्रॉप होता. इससे मतलब नहीं है अपने को. तो वही करंट यहाँ पे स्प्लिट होगा और स्प्लिट होकर फिर यहाँ पे आएगा. यहाँ पे जो करंट आएगा वो सेम करंट आई ही आएगा. इधर आएगा यहाँ पे आएगा. अब यहाँ पे आपको लग रहा है कंफ्यूजन. ये वाला सर्किट को अगर देखेंगे तो कंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन ये वाला सर्किट हम पहले कर चुके हैं कि अगर इस पॉइंट से करंट आ रहा है, इस पॉइंट से निकल रहा है ना. अब देखो यहाँ पे क्या क्या है. दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, क्या ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है. शॉर्टेड है ना. यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं. है क्या. नहीं है मतलब शॉर्टेड है. ये पॉइंट और ये पॉइंट शॉर्टेड है.
कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, है ना। दिस पॉइंट सेम पोटेंशियल। यहाँ पे देखो ये दोनों पॉइंट क्या है, शॉर्टेड है, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट, this point and this point have equipotential, मतलब इस 30 ओम और इस 30 ओम का इस साइड क्या है, इस तरीके से कनेक्टेड है सेम पॉइंट पे। ये 30 ओम का इधर वाला साइड कैसे कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है। इसका मतलब 30 ओम इज इन पैरेलल विद दिस 30 ओम, है ना। दिस 30 ओम इज इन पैरेलल विद दिस 30 ओम, this 30 ohm is in parallel with this 30 ohm। लास्ट क्लास में कराया था ये वाला। सो अगर ऐसा होता है, पैरेलल होता है, तो क्या निकलेगा आपका यहाँ पे 30 पैरेलल 30 कितना होगा 15 ओम। ये भी 30 पैरेलल 30 है, होगा 15 ओम। ये भी 30 पैरेलल 30 है, हो जाएगा 15 ओम। तो बीच वाला सर्किट कट जाएगा, है ना। अभी क्या हो गया, दिस 15 ओम इज इन सीरीज विद दिस 15 ओम। तो इसको अगर मैं रिड्रॉ करूं, इस पॉइंट पे, तो मेरे को इस तरीके का मिलेगा। यहाँ पे ये 15 ओम आया और इधर 15 + 15 मतलब 30, है कि नहीं। 100 वोल्ट 110 वोल्ट लगा हुआ है। अभी कितना होगा 30 पैरेलल 15 मतलब 10 ओम हो जाएगा। R पैरेलल R/3, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे 10 ओम मिला, ये है 20 ओम, इधर मिलेगा 20 ओम। यहाँ पे 30 और 60 पैरेलल में है, मतलब कितना होगा 60/3, तो 20 ओम। यहाँ पे कितना है 5 ओम। तो टोटल कितना हुआ 20 + 20 40 50 एंड 5 मतलब 55। तो 55 ओम हो गए आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। तो करंट कितना पास कर रहा होगा भाई, उसको निकाल लेते हैं। 110 डिवाइडेड बाय 55, सो 11 से करने से 5 2 एम्पियर। हाँ, सो यहाँ से करंट कितना पास कर रहा है 2 एम्पियर करंट पास कर रहा है। इतना समझ में आया। सो करंट अगर 2 एम्पियर पास कर रहा है, तो यहाँ पे कितना करंट आ रहा है 2 एम्पियर करंट आ रहा है ना। और इस ये जो पॉइंट बना था कैसा बना था, इस तरीके से बना था। ये था 15 और इधर था आपका 30। तो यहाँ पे आ रहा है आपका कितना 2 एम्पियर, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 एम्पियर करंट ये 2 ब्रांच में डिवाइड होगा। अभी कर सकते हो। मिथुन, ऐसा है ना। सो 2 एम्पियर करंट आया है यहाँ पे। अभी ये 2 एम्पियर स्प्लिट हो जाएगा, 2 पैरेलल लाइन है। एक तरफ है यहाँ पे 15 ओम और इस तरफ है 30 ओम। तो कितना हो जाएगा, इस तरफ कितना जाएगा, इस तरफ कितना जाएगा। अपने को मतलब है इधर वाला करंट से, तो इधर का करंट निकाल लो। इधर का करंट कितना आ जाएगा I × 15/45। सो 15/45 मतलब 1/3 और I कितना है 2 मतलब 2/3। अब 2/3 करंट जो है वो इस ब्रांच से जा रहा है। हमको ये पूरा का पूरा नहीं चाहिए। यहाँ पे फिर से आके ये 2/3 यहाँ पे आएगा और 2/3 फिर से यहाँ पे देखो क्या हो रहा है 30 ओम और 30 ओम पे डिवाइड हो रहा है। तो इस ब्रांच पे करंट कितना जा रहा होगा। तो 2/3 अगर करंट आता है यहाँ पे और 30 ओम में डिवाइड होता है, तो कितना हो जाएगा 2/3/2।
मतलब 1/3। सो अल्टीमेटली आपका आंसर आएगा 1/3। ठीक है, किस किस को समझ में नहीं आया? अभी भी समझ में नहीं आया कितनों को? बताओ। आ गया? तो सर्किट को देख के घबराना नहीं है, सर्किट को देख के मत घबराओ, ठीक है? सर्किट को एकदम बढ़िया से देखो कि ये सीरीज में है पैरेलल में है। ये वाला सर्किट मैंने पहले 2-3 केस कराया है ना? इसलिए कराया ताकि आपको देख के ही आपको पता लग जाए कि भाई ये जो पॉइंट है इनके बीच में तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं। रेजिस्टेंस होता तो अलग बात हो जाती, रेजिस्टेंस नहीं है मतलब ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है। अगर पैरेलल में है और इस पॉइंट से करंट निकल रहा है, इस पॉइंट से करंट एंट्री कर रहा है, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 2 ब्रांच फिर से। वो 2 ब्रांच कौन सा होगा? एक हो जाएगा ये वाला ब्रांच और एक होगा ये वाला ब्रांच, है ना? सो एक में मिला मेरे को 30 पैरेलल 30 मतलब 15, और दूसरे में मिला 30 पैरेलल 30 और 30 पैरेलल 30 मतलब 15 प्लस 15। तो इधर वाला ब्रांच में मिल गया 30 ओम, इधर वाला ब्रांच में मिला 15 ओम। अब करंट आ रहा है कितना? करंट आ रहा है 2 ओम, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट स्प्लिट होगा। करंट अगर स्प्लिट होता है, करंट डिविजन रूल लगाओ, तो I30 निकाल लो। I30 विल बी इक्वल टू 2 into R by R2 by R1 plus R2, so 45 हो गया 2/3 करंट। अब ये 2/3 करंट जो है ये यहाँ पे आने के बाद क्या है, ये 30 ओम और ये 30 ओम में फिर से स्प्लिट होगा इस पॉइंट पे, है ना? इस पॉइंट से फिर से इधर आधा करंट जाएगा, इधर आधा करंट जाएगा, तो हो जाएगा 1/3। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला करके दिखाओ। आराम से ठंडा दिमाग से सोच सोच के करो, सारे सर्किट्स हो जाएंगे। बढ़िया से देखना सर्किट को कि यार ये दिखने में स्टार डेल्टा लग रहा है, क्या वो स्टार डेल्टा है कि सीरीज पैरेलल में है? क्योंकि करंट जब एंट्री कर रहा है उसी चीज को देखना है कि क्या करंट स्प्लिट हो रहा है। अगर सेम करंट पास हो रहा है इसका मतलब सीरीज में है। अगर करंट स्प्लिट हो रहा है तो हमको देखना है कि जिस ब्रांच में करंट स्प्लिट हो रहा है क्या उस ब्रांच के अक्रॉस पे सेम पोटेंशियल है। अगर सेम पोटेंशियल है मतलब दोनों पैरेलल में है। अगर वोल्टेज पोटेंशियल सेम नहीं है इसका मतलब यहाँ पे ये डेल्टा सर्किट पे है ना?
तो हे भारत का Arindam half. Good job, Arindam. बाकी लोगों का क्या है? अपने को क्या निकालना है? फाइंड द करंट थ्रू 180 ओम रजिस्टर. ना, अरिंदम नहीं हुआ. नहीं हुआ भैया, कैसे हो जाएगा? देखो इसको एक 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 सिरे से देखो, यहाँ से देखो, है ना. यहाँ से करंट निकला, चलो करंट आया, अब यहाँ पे स्प्लिट होगा, यहाँ पे स्प्लिट होगा, पता नहीं कहाँ जा रहा है. क्या ये 100 ओम और ये 10 ओम पैरेलल में है? करंट डिवाइड हुआ है, यहाँ पे पैरेलल में है क्या? अभिषेक, इस पॉइंट से अगर देखेंगे तो करंट यहाँ पे स्प्लिट हुआ है ना, तो करंट स्प्लिट हुआ है. 100 और 10 क्या पैरेलल में है? यस सर. नहीं है. कैसे बोल सकते हो पैरेलल में है? इस पॉइंट को देखो, सेकंड पॉइंट को देखो. सिर्फ मैं क्या बार बार क्या रिपीट कर रहा हूँ, करंट तो यहाँ इस पॉइंट से स्प्लिट हुआ, बट यहाँ पे ये क्या, ये दो पॉइंट, मैं इसका नाम दे देता हूँ, पकड़ लो, ए और बी. ठीक है, क्या बी ए इज इक्वल टू बी बी है? दोनों क्या सेम पोटेंशियल पे है? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है. अगर रेजिस्टेंस है मतलब यहाँ पे कुछ एक वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, और वोल्टेज ड्रॉप होगा तो बी बी और बी ए बराबर नहीं हो सकता है. अगर पोटेंशियल 100 ओम, इसका मतलब 100 ओम का जो पोटेंशियल ड्रॉप है और 10 ओम का जो पोटेंशियल ड्रॉप है, वो दोनों भी बराबर नहीं होगा. कब हो सकता है? अगर 180 का जो रेजिस्टेंस है, इसके थ्रू अगर कोई करंट पास ना करे, तब जाके 100 और 10 क्या हो सकता था? पैरेलल हम पकड़ सकते थे. ठीक है, अभी हम नहीं कह सकते हैं डायरेक्टली कि ये दोनों पैरेलल है, बिकॉज वी डू नॉट नो यहाँ से करंट कितना जा रहा है. ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे करंट स्प्लिट हुआ, बट 100 इज नॉट पैरेलल टू 10. अभी नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज वी डू नॉट नो कि यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल कितना है. जब नहीं जानते हैं तो आगे बढ़ेंगे, और पकड़ लो, इधर से करंट आया I1 और वो करंट फिर से यहाँ पे स्प्लिट हुआ. अच्छा, क्या ये 200 ओम और ये 100 ओम पैरेलल में है? ये 100 ओम और ये 200 ओम क्या पैरेलल में है? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे, इस 100 ओम के अक्रॉस पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा और इस 200 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, दोनों बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बीच पे और एक 100 ओम लगा हुआ है. अच्छा जी, तो और क्या देख सकते हैं कि करंट यहाँ पे तो आया, और ये जो करंट I1 इस साइड में आया था, यहाँ पे आके स्प्लिट हुआ, वो सेम करंट क्या इसमें से जा रहा है, इस ब्रांच में? हाँ, सेम करंट जा रहा है ना. 100 ओम और 100 ओम के बीच में से, इस पॉइंट से देखो, करंट इधर आया, वो करंट क्या होगा? इधर से निकलने का तो कोई रास्ता है नहीं, तो करंट जो है वो इधर से ही जाएगा. अगर जाएगा तो ये 100 ओम क्या सीरीज में है इस 100 ओम के? यस, दैट वी कैन से कि करंट यहाँ से जैसे सेम करंट पास हो रहा है, इसका मतलब 100 ओम इज इन सीरीज विद दिस 100 ओम. ठीक है, सो अगर 100 ओम सीरीज में है, इसका मतलब मैं इसको एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूँ, और 100 + 100 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा. अब देखो, इस ये पॉइंट पे पोटेंशियल ड्रॉप और इस 200 ओम पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, इस 200 ओम पे और इस 200 पे, क्या दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा? हाँ, सेम होगा, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट पे कनेक्टेड है. 200 ओम इज इन पैरेलल विद दिस 200 ओम. समझ रहे हो?
सो हम बोल सकते हैं 200 पैरेलल 200 यहाँ पे। ओके, सो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 100 ओम। इसको हम काट देंगे, है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। फिर ये करंट जो है, यहाँ से अगर करंट आता है कोई करंट, तो इसको देखो ये इधर से जाएगा, है कि नहीं। सो दिस 100 ohm is in parallel with this 100 sorry, this 100 ohm is in series with this 200 ohm। इसका मतलब 100 प्लस 200 इक्वल टू 300 ओम हो जाएगा। तो क्या ये 300 ओम और ये 100 ओम पैरेलल में है? डेफिनेटली पैरेलल में है। सो 300 पैरेलल 100 ओम। समझ में आ रहा है। तो इस 100 ओम को रिप्लेस कर दो, इस 300 को काट दो, कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे 300 into 100 डिवाइडेड बाय 300 प्लस 100 मतलब 400। सो 0 0 कट गया, मतलब तो कुछ गड़बड़ वाला वैल्यू आ रहा है। 300 बाई 4, तो यहाँ पे आया 300 बाई 4। इस ब्रांच पे कितना रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 300 बाई 4, और इस ब्रांच पे कितना रेजिस्टेंस आएगा 200 पैरेलल 200 मतलब 100 ओम। ठीक है, तो निकालना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये देखो यहाँ पे एक ब्रिज सर्किट हो जाता। एक्चुअली क्वेश्चन को फ्रेम करने में थोड़ा सा गड़बड़ गया, डाटा सेट करना। अगर ये ब्रिज सर्किट होता, क्या ये ब्रिज सर्किट बैलेंस्ड है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि R1 by R2 is not equal to R3 by R4, है ना। तो this multiplied by this should be equal to this resistance multiplied by this, which is I think it is not balanced, है ना। अगर बैलेंस नहीं है तो क्या करेंगे, तब तो अपने को निकालना पड़ेगा भाई इधर से करंट कितना जा रहा होगा। तो यहाँ पे देखो ये 100, ये 300 by 4, अभी क्या आ रहा है 300 by 4 is in series with this one 100 ohm, है ना। सो 400 प्लस 300 मतलब 700 by 4। तो अभी क्या हो गया, ये सर्किट को अगर और थोड़ा बढ़िया से बनाए यहाँ पे, तो यहाँ पे 180 ओम लगा है, और यहाँ पे ये पैरेलल आ गया कितना 700 by 4, यहाँ पे 180। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये 300 और 100 अभी क्या हो गया, सीरीज में आ गया, है ना। सो 700 by 4 इज पैरेलल विथ 180 हो गया। तो अभी 180 इंटू 700 by 4 डिवाइडेड बाई 180 प्लस 700 by 4। तो करके देखते हैं, बापू तो हाँ भाई 180 इंटू 700 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 180 720 प्लस 700, तो कितना आ गया, ये आ गया 180 इंटू 700 डिवाइडेड बाई
1420। सो यहाँ पे देखो अभी क्या आया, ये इस ब्रांच पे रेजिस्टेंस आया 180 into 700 divided by 1420, और this branch is in series with this 10 ohm resistor, so plus 10, अभी plus 10 हो जाएगा, plus 10 करने से कितना आएगा 1420 into चलते हैं ऐसे ही देखेंगे कहाँ पे जाके मिलाना पड़ जाएगा, प्लस 14,200, तो इसको मिला देते हैं। नहीं, 126,000 प्लस 14,200 है ना, तो कितना आ जाएगा भाई 0 फिर 150 6 plus 4 from 1 2 plus 1 3 4 and 1 divided by 1420, continue. Now this is in parallel with 100. कैसा प्रोग्राम, so 140200 into 100 divided by 140200 divided by 1420 plus 100, so plus 100 मतलब plus 1420 00 140200 divided by 140200, कहीं तो नहीं चला, ये डाटा सेट करने में कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है। एक्चुअली जो सेट करना चाहिए था मोस्ट प्रोबेबली इसको बैलेंस ब्रीज करने का कोशिश था, ठीक है। अगर बैलेंस ब्रीज हो जाता तो अपना रिजल्ट 0 आता, लेकिन यहाँ पे डाटा बहुत लंबा खींचा है ना। ऑप्शन बी शुड बी 10/3, then it would be almost correct. Actually coming 90/28. नहीं ठीक है, ये चलो ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इसको अगर न्यूमेरिकली कैलकुलेट करोगे तो सॉल्व कर लो, बट एनीवेज जैसा भी हुआ वो बहुत बड़ा डाटा आया, फिर से करने से आएगा मेरे हिसाब से। एग्जैक्टली व्हाट इट वाज द क्वेश्चन वाज टू बी सेड कि ये जो ब्रीज आपका दिया हुआ है, ये देखो ये ब्रीज हो जाता है, और ये ब्रीज अगर बैलेंस होता तो 180 से आपका 0 करंट पास होता, 0 ऑप्शन में भी था। नाउ दिस सिंस दिस ब्रीज इज नॉट बैलेंस, तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। सिर्फ आपका क्या है कि आपका अटेम्प्ट सही रहना चाहिए। अटेम्प्ट क्या है कि इधर से करंट आई आ रहा है, अगर आई आ रहा है तो ये दोनों ब्रांच पे करंट डिवाइड होगा, बट यू कैन नॉट से 100 इज इन पैरेलल 10, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल बराबर नहीं है। 180 ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है, जब नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे जाने से हमने देखा कि दिस 100 इज इन सीरीज विथ दिस 100, मतलब 200 पैरेलल 200 हो गया, तो यहाँ पे 100 ओम आ जाएगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे 200 की जगह पे 100 चलो ठीक है। सो दिस 100 इज इन सीरीज विद दिस 200, मतलब 300, और 300 पैरेलल 100 हो जाएगा इस ब्रांच पे। अब एक ब्रिज बन गया, नाउ इट इज ए सिंपल ब्रिज विथ 180 रजिस्टर। अब करंट कहाँ से पास हो रहा है, करंट इधर से आ रहा है, यहाँ से निकल रहा है,
सो आपका यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आया 100 ओम और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आया कितना 300 पैरेलल 100 ओम। सो ये दोनों क्या हो गया सीरीज में आ गए। अगर सीरीज में आ गए ये दोनों तो 180 के साथ ये ब्रांच का जो रेजिस्टेंस निकलेगा वो पैरेलल हो जाएगा। जब आप इसको क्लियर करोगे तो आप देखोगे ये जो 10 ओम का रजिस्टर है, दिस 10 ओम रजिस्टर इज कमिंग विद इन सीरीज विद दिस सर्किट, तो ये वाला भी कैंसिल हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे 100 ओम है, दिस 100 ओम विल बी इन पैरेलल विद द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द दिस होल ब्रांच। अब निकाल लो। उसके बाद आपके पास वोल्टेज पता है तो आप करंट निकाल लोगे। करंट निकाल के फिर से 180 का एक एक करके आप कर सकते हो। ये डाटा कुछ गड़बड़ है इसमें। अच्छा इसका हाफ वैल्यू आया हुआ है, देख रहा हूँ। कोई दूसरा तरीका है क्या? इसमें क्या करा हाफ? अरिंदम का हाफ निकला था क्या इसका 13 नंबर का? हाँ सर, हाफ नहीं मैंने 0.499 समथिंग आया था सर। 0.499 कैसे किए थे? सर वो 100 और 200 मिलके तो यहाँ पर 100 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये वाला इधर ब्रांच, पे ये हाँ ये सर, वाला ना, तो ये तो हाँ 100 हो गया। हाँ उसका ऑपोजिट वाला का 75 आ जाएगा। इसका हाँ अच्छा इसका 75 आ रहा था। हाँ सर, 300 पैरेलल 100 है ना? हाँ सर 300 into 100 by 300 plus 10 अरे 100 सॉरी। ओके 300 into 100 divided by 300 plus 100 400 400 तो 0 कट गया। तो तो 2 से सर ऊपर नीचे काटेंगे तो 150 आएगा और 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो सर 75 आता है। हाँ 75 आ गया। अच्छा हाँ सर, तो 75 और 100 वो सीरीज में है हाँ और 75 आ गया। पैरेलल 180 के साथ है। ओके सो ये ठीक ही है। ये आ गया आपका 175 है ना? हाँ हाँ And हाँ वो- 175 पैरेलल 180। 175 पैरेलल 180 आ गया। हाँ तो इसका 175 सर पैरेलल 180 आ गया। सर उसका आया है ये 6300 by 71 ओके 6300 by 71 by 71 ओके। 1 वो 10 के साथ सीरीज है। हाँ प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है इसके साथ सीरीज में आ गया। अब ये दोनों फिर से पैरेलल आ जाएगा पैरेलल हो जाएगा। ठीक है। वो कैलकुलेशन थोड़ा मोटा वाला कैलकुलेशन है, करके देख लेना है ना? सर एक बात सर हाँ। 100 वोल्ट तो माने अप्लाई कर रहे हैं 100 ओम के अक्रॉस। तो सर ये ब्रिज कैसे बनता? ब्रिज तो सर दोनों एन टर्मिनल पे वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है ना। 100 और 10 के बीच में एक पॉइंट आएगा ना और सर वो हाँ वही बोल रहा एग्जैक्टली मैंने माय मिस्टेक एग्जैक्टली माय मिस्टेक। यहाँ पे करना पड़ता है। हूँ। हाँ सर, यहाँ पे करना पड़ता है एग्जैक्टली। दिस इज माय मिस्टेक। गुड पॉइंट। तो मैं इसको इस तरीके से देख रहा था ना। हाँ It सर was मैं my mistake. मैं भी पहले वही गलती कर रहा था, फिर बात समझा। हाँ ये सीरीज पैरेलल ही है पूरा का पूरा जो है सीरीज पैरेलल सर्किट है। ब्रिज सर्किट में ये बनता है ना? यहाँ पे हम 100 लगा रहे हैं, इस ब्रांच पे ही लगा रहे हैं 100 हाँ वोल्ट। तो यहाँ अगर ऐसे लगाते हैं तब जाके वो ब्रिज ब्रिज सर्किट बनता है। ठीक है माय मिस्टेक। होता है यार गलती कभी कभी। अब इसको करो।
ये हुआ अरिंदम? नहीं सर, नहीं हुआ अभी। नहीं हुआ ये? नहीं सर। क्या पूछा ये? It is asking that determine the current by the source. अब सोर्स कौन सा पकड़ेंगे? यही तो सर। ये पकड़ेंगे कौन सा पकड़ेंगे? तो यहाँ पे ए और बी पॉइंट दिया हुआ है ना, मतलब इट इज आस्किंग द सोर्स, क्योंकि इस लूप पे देखो तो कोई इस लूप पे आपका 5 एम्पियर का एक सोर्स दिया हुआ है, ठीक है? तो करंट कितना सोर्स दे रहा है, मतलब क्या है कि आपका ए और बी पॉइंट पे अगर हम कनेक्ट करते हैं तो ए और बी पॉइंट से कितना करंट पास हो रहा होगा, है ना? अगर ऐसा ये इफ इट इज सच कि इस पॉइंट से कितना करंट आ रहा है, मतलब सोर्स कुछ है और वो सोर्स कितना दे रहा है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये वो जो लूप है इसका जो करंट होगा वो इसी लूप पे रहेगा। हाँ सर। इस लूप का जो करंट होगा वो यहाँ से निकल सकता है ना? यस सर। इधर आएगा करंट और यहाँ पे तो ब्रांच है, करंट आई आया, ये दो ब्रांच में स्प्लिट होगा और स्प्लिट होकर फिर यही आई करंट इधर से निकलेगा, तब जाके बैटरी में कितना करंट आएगा, पकड़ लो आई करंट बैटरी सप्लाई कर रहा है सोर्स, तो वही आई करंट यहाँ से निकलेगा, मतलब इसी ब्रांच से ही हमारा निकल जाएगा, है ना? एंड इफ इट इज सो, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि 5 एम्पियर का करंट जा रहा है 4 ओम के अक्रॉस पे, है ना? 4 ओम के थ्रू, मतलब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा? 20 वोल्ट होगा कि नहीं होगा? यस सर। 5 एम्पियर का करंट जा रहा है 4 ओम से, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 वोल्ट। सो दिस 20 वोल्ट, क्योंकि करंट ऐसे आ रहा हो, है ना, ऐसे स्प्लिट हुआ होगा, so this 20 volt is also across this 3 ohm resistor। यस सर। दोनों पैरेलल, 4 ओम और 3 ओम क्या है, पैरेलल में है ना? सर करंट सोर्स है ना इधर पे हाँ, का। तो 5 एम्पियर का करंट सोर्स है, मतलब इधर से तो 5 एम्पियर करंट ही जा रहा है, इस ब्रांच से तो 5 एम्पियर का करंट ही जा रहा है। यहाँ से और करंट अगर आएगा कहीं से, अगर इस ब्रांच से करंट आएगा तो फिर वो रिटर्न कैसे होगा यहाँ? इस पॉइंट पे जो करंट आएगा, देखो बैटरी अगर मैं पकड़ रहा हूँ, यहाँ पे आई करंट निकल रहा है, ठीक है, और ये पॉइंट से मैं पकड़ लेता हूँ कि आई करंट आ रहा है, तो आई करंट जाके बैटरी में जाना पड़ेगा, तो इस ब्रांच से जो करंट निकलेगा वही करंट इधर से एंट्री करेगा, है ना? या फिर अगर बी पॉइंट से करंट एंट्री करता है, जितना करंट एंट्री करेगा उतना ही एक ए पॉइंट से निकलेगा। तो यहाँ इस पॉइंट से अगर हम देखते हैं तो ये 5 एम्पियर का करंट इस ब्रांच पे फ्लो कर रहा है, तो अगर 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे 20 वोल्ट ड्रॉप होगा, और इस पॉइंट से मैं देख रहा हूँ कि ये 3 ओम पैरेलल 4 ओम है, तो इस 3 ओम के अक्रॉस भी 20 वोल्ट का ड्रॉप होगा, है ना? सो 3 ओम से कितना करंट जाएगा, वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो आई विल बी इक्वल टू वी बाई आर,
मतलब 20/3 मतलब 6.66 वो अच्छा, और इधर से आएगा 5 ओम मतलब I will be equal to 6.66 plus 5 equal to 11.66 होगा। हाँ सर, हाँ सर। सर और एक बार बोलिए। यहाँ पे बोल रहा है कि सोर्स वोल्ट करंट कितना है, तो यहाँ पे तो सोर्स, तो ये भी एक सोर्स है, ये भी एक सोर्स है, ये भी एक सोर्स है। ये क्वेश्चन कैसा है आई डोंट नो। बोल रहा है कि सोर्स करंट कितना है, तो मैं पकड़ रहा हूँ कि ए और बी के एंड पे एक सोर्स लगा हुआ हो, जो सोर्स इस पूरे सप्लाई पूरे सर्किट पे जा रहा है ना। अगर ऐसा है तो मैं समझ रहा हूँ कि इधर से आई करंट निकल रहा होगा, यहाँ से आई करंट आ रहा हो। ओके, पकड़ लिया हमने। अगर ऐसे पकड़ते हैं तो ये जो आई करंट है इस पॉइंट पे जब आएगा, पकड़ लो यहाँ पे आई करंट, इस बैटरी के वजह से भी तो कोई करंट आएगा ना, तो पकड़ लो इस बैटरी की वजह से I1 करंट है। बट यहाँ पे जो पॉइंट पे आएगा ये I1 करंट इसी में फ्लो करना पड़ेगा, इसी लूप पे, नहीं तो यहाँ पे तो करंट बढ़ जाएगा, है ना। इस बैटरी के वजह से जो करंट आएगा एक्स्ट्रा, वो यहीं पे इसी लूप पे रहना पड़ेगा, है ना। अब इस पॉइंट से जो करंट निकल रहा है वही करंट इस एंड से एंटर करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट से अगर देखते हैं तो 5 एम्पियर का करंट 4 ओम के थ्रू जा रहा है, तो 4 ओम के थ्रू अगर 5 एम्पियर जा रहा है तो मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे 20 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है। सो यहाँ पे अगर इस पॉइंट से देखते हैं तो ये 3 ओम और 4 ओम जो है पैरेलल दिख रहा है मेरे को। तो 20 वोल्ट इस 3 ओम के अक्रॉस भी लगा हुआ है। तो अगर 20 वोल्ट लगा है और 3 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इस ब्रांच से कितना करंट फ्लो करेगा, 6.66 एम्पियर 20/3, है ना। इतना एम्पियर करंट इस ब्रांच से आएगा। तो इस ब्रांच से अगर 6.66 आता है, इस ब्रांच से 5 एम्पियर का करंट आता है, तो टोटल कितना निकलेगा, 11.66 एम्पियर करंट इधर से निकलेगा, इधर से 11.66 करंट एंट्री करेगी, और जो इस बैटरी के वजह से आ रहा होगा करंट वो यही पर रहेगा। इसको देखना और बढ़िया से। डिटरमाइन VA माइनस VB, सेम सर्किट है, सेम सर्किट है, बोल रहा है VA माइनस VB निकालना है आपको। ठीक है, एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये होमवर्क रहेगा, आप लोग ट्राई करो। मुझको दो तो प्रॉब्लम करना है, टाइम नहीं है, 10 मिनट्स हो गया। तो ट्राई इट एट होम, VA माइनस VB निकालना है आपको। मूव करूं? यस सर। So this is something important. Question number 16. इसको करो। Find IN and RTH. missing 6 volt.
RTH क्वेश्चन RTH 10 ओम, ऑप्शन बताना कौन सा होगा? ABCD नहीं हुआ का? जय सूर्या, नहीं हुआ? A is wrong answer. ये नहीं है। ये गलत हो गया। देखो इसको कैसे करना है बोल देते हैं, टाइम कमती है। यहाँ पे देखो डिपेंडेंट सोर्स है ना, डिपेंडेंट सोर्स होने से हमको थोड़ा सा सावधानी से हैंडल करना है ना, बताया था मैंने पहले। इंडिपेंडेंट सोर्स को रिमूव कर सकते हैं, डिपेंडेंट सोर्स को हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। RTH निकालते टाइम हम क्या करते हैं, जितने भी वोल्टेज और करंट सोर्सेस होते हैं उनको क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से, है ना। तो वोल्टेज सोर्स को तो शॉर्ट कर दोगे, करंट सोर्स होगा तो ओपन करना था। बट डिपेंडेंट सोर्स अगर होगा तो उसको ओपन नहीं कर सकते हो आप, ओके। तो कैसे निकालेंगे, उसका भी रास्ता है। पहले तो देखो यहाँ पे VAB इज इक्वल टू, ये जो डिपेंडेंट सोर्स है करंट सोर्स है ना, करंट सोर्स जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, VAB पे डिपेंड कर रहा है, ओके। तो VAB पे अगर डिपेंड कर रहा है तो पहले क्या देखते हैं कि ये तो ओपन सर्किट है, पहले ओपन सर्किट वोल्टेज निकाल लो, VTH या फिर VOC। तो अगर यहाँ पे अगर ओपन सर्किट करते हैं तो इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे ये तो 0 पे है, माइनस पे है, तो इस पॉइंट पे होगा VTH। और क्या इस ब्रांच से कोई करंट पास कर रहा होगा? जब ये ओपन सर्किट है तो इधर से कोई करंट पास नहीं करेगा, है ना। करेगा क्या? नहीं करेगा, है कि नहीं। जब आप ओपन सर्किट वोल्टेज निकाल रहे हो तो 2 ओम के रजिस्टर से कोई करंट पास नहीं कर रहा है, मतलब दिस VOC इज एट दिस पॉइंट। होगा कि नहीं होगा? सो अगर VOC ये वाला यहाँ पे जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल, क्योंकि करंट पास नहीं कर रहा है तो फिर इस रेजिस्टेंस पे कोई ड्रॉप नहीं होगा, है ना। समझ पा रहे हो मेरी बात? यस सर, यस। तो इस नोड पे आप नोडल
इक्वेशन लिखो, करंट का इक्वेशन लिख दो, करंट कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। तो अगर VOC पे देखते हैं तो मैं लिख सकता हूँ VOC, इस पॉइंट से अगर मैं देख रहा हूँ कि करंट इधर से जा रहा है भाई, तो कितना करंट जा रहा होगा, VOC -6 डिवाइडेड बाई कितना है, 8 ओम, है ना। VOC -6 वोल्ट डिवाइडेड बाई 8 ओम, कितना करंट इससे पास हो रहा होगा। और इस नोड पे करंट आ कितना रहा है, इज इक्वल टू VAB बाई 4, और VAB कितना है अभी, ओपन सर्किट वोल्टेज, मतलब VOC डिवाइडेड बाई 4, तो कितना हो गया, इस 8 को इधर लेके जाओ तो 2 हो जाएगा, ये 4 कट जाएगा, है ना। सो 2 VOC माइनस VOC is equal to -6, ऐसा ही है ना। VOC इक्वल टू -6 वोल्ट। सर +6 आएगा, साइड चेंज कर रहे हो ना, प्लस। इधर इधर 2 VOC है ना, ओ सर है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। VOC को इधर लेके जा रहा है तो -6 रहेगा, तो -6 वोल्ट होगा VOC। ठीक है सर, मैंने गलती कर ली। अब हमेशा मैं गलती कर रहा हूँ। नहीं सर, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, आप सार हो ना, हम तो स्टूडेंट, हम तो ज्यादा गलती करेंगे। तो वही VOC अगर है तो अभी देखो, जब हमको ना डिपेंडेंट सोर्स लगा के अगर हमको क्या निकालना है, RTH निकालना है, क्या निकालना है, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस अगर इस पॉइंट पे निकालना होता है, ये अगर डिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता, तब तो हम रिप्लेस कर देते इसको, ओपन सर्किट कर देते, है ना। करंट सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, इसको क्या करते, शॉर्ट सर्किट करते। लेकिन डिपेंडेंट होने से क्या करेंगे, नहीं कर पाएंगे, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं। हम पकड़ते हैं कि यहाँ पे मैं एक VDC वोल्टेज सोर्स लगा रहा हूँ, और इस VDC के वजह से यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो IDC करंट फ्लो कर रहा होगा, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। और तब यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना आएगा इस 2 पॉइंट के बीच पे, यहाँ पे अगर मैं VDC लगा रहा हूँ और IDC करंट फ्लो हो रहा है इस पूरे सर्किट पे, आई एम एज्यूमिंग, तो यहाँ पे जो RTH होगा, यहाँ का जो ये पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, RTH will be equal to VDC by IDC, होगा कि नहीं होगा। RTH क्या है, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस पकड़ रहे हैं ना, इस 2 पॉइंट पे, A और B पॉइंट से जब हम देख रहे हैं सर्किट को, तो पूरा सर्किट का कितना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, वही हम चेक करते हैं, है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो जब आपका वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स डिपेंडेंट सोर्स लगे होंगे, तो आप सिंपली क्या करो, एक VDC कंसीडर कर लो कि मैं VDC दे रहा हूँ और एक IDC करंट फ्लो हो रहा है उसके वजह से, और फिर इस सर्किट को सॉल्व करो, VDC को निकाल लो, IDC को निकाल लो, तो RTH आपका निकल जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो करके देखते हैं कि कैसे होगा। सर एक बार फिर से बताओ। एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखो कोई भी सर्किट होगा, इस टाइप का कोई भी सर्किट होगा, वो क्या क्या हो सकता है, या तो आपके पास खाली डिपेंडेंट सोर्स, सॉरी इंडिपेंडेंट सोर्स दिया होगा, जैसे आप लोग करते हो इंडिपेंडेंट सोर्सेस। अगर सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स, जैसे ये वाला क्या है, एक इंडिपेंडेंट सोर्स है ना, अगर इस टाइप का बॉक्स में रहता है सोर्स, वो चाहे प्लस माइनस हो, वो चाहे आपका करंट सोर्स हो, वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, तो डिपेंडेंट सोर्स कहलाता है। मतलब ये किसी ना किसी एक ब्रांच के वोल्टेज या करंट पे डिपेंड कर रहा होगा। अगर डिपेंडेंट सोर्स नहीं है सर्किट पे, खाली इंडिपेंडेंट सोर्स है, तो हम क्या करेंगे, VTH जैसे निकालना है तो निकाल सकते हो। RTH निकालते टाइम थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलो या नॉर्टन रेजिस्टेंस बोलो, दोनों का सेम चीज होता है ना। सो RTH निकालते टाइम आप क्या करते हो, आप सोर्स जितने सारे होते हैं, जितने सारे सोर्सेस है, इंडिपेंडेंट सोर्सेस है,
उन सारे सोर्सेस को क्या करते हो, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हो। करते हो कि नहीं करते हो? इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हो। और वोल्टेज, आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? 0 अगर वोल्टेज सोर्स हुआ तो। और करंट सोर्स होता है तो हम इंफिनिटी मतलब ओपन सर्किट करते हैं, वोल्टेज सोर्स होता है तो शॉर्ट सर्किट करते हैं। ये कब करते हैं? जब इंडिपेंडेंट सोर्सेस हो। लेकिन अगर सर्किट पे डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है तो आप ऐसे नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू डू नॉट नो कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, कैसे होगा। It is depending on some other branch voltage और branch current. So जब डिपेंडेंट सोर्स रहता है सर्किट पे तो आरटीएच निकालने का तरीका क्या है? आरटीएच निकालने का तरीका है कि आप एक काम करो, यहाँ पे एक डीसी वोल्टेज लगा दो, एक वीडीसी वोल्टेज लगाओ और इधर से एक आईडीसी करंट पास हो रहा है, ऐसा समझ लो। तो हमको निकालना क्या है? अल्टीमेटली हमको निकालना है इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है ना? यही तो आरटीएच है। इस 2 पॉइंट से जब मैं देख रहा हूँ, मतलब इधर से अगर कोई करंट पास कर रहा है तो इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना निकल के आता है, वही होता है आपका आरटीएच, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट। समझ पा रहे हो? हाँ सर, हाँ सर। तो अगर इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस मैं अगर पकड़ लेता हूँ, आरटीएच है, आरटीएच है, इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आरटीएच है, और मैं अगर पकड़ रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक वीडीसी वोल्टेज है आर्बिट्ररी, मेरे को पता नहीं इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैं अगर एक वीडीसी वोल्टेज लगाता हूँ और अगर मैं बोलता हूँ कि इस वीडीसी वोल्टेज सोर्स के वजह से इस पूरे सर्किट पे एक आईडीसी करंट पास हो रहा है, तो आपका आरटीएच कितना होगा? आरटीएच विल बी इक्वल टू वी बाई आई। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, हाँ सर। तो इस पूरे हमको निकालना है, इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है इस ए और बी पॉइंट से। अब लगा हुआ है भाई यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स, तो हम इसको ओमिट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम बीडीसी लगा के इसमें आईडीसी करंट फ्लो करा रहे हैं। जब आईडीसी करंट फ्लो हो रहा है बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि आरटीएच जो है इस सर्किट का रेजिस्टेंस जो होगा वो वीडीसी बाई आईडीसी होगा, तभी तो आई करंट फ्लो करेगा इसमें, है ना? तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, अब सर्किट को सॉल्व करेंगे वीडीसी लगा के। तो लगा दिए वीडीसी यहाँ पे और आईडीसी करंट फ्लो कर रहा है बोल रहे हैं। तो इस 2 ओम पे अभी देखो, इधर से अगर आईडीसी करंट फ्लो कर रहा है तो इस 2 ओम पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा भाई? 2 आईडीसी वोल्टेज ड्रॉप होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। यहाँ पे अगर मैं ये इस नोड को अगर मैं भी बी बोलता हूँ, इस नोड को अगर मैं भी ए बोल देता हूँ, ठीक है, सो भी बी जो है इस भी बी विल बी इक्वल टू व्हाट? पहला तो ये बी ए बी जो करंट आ रहा है इधर से, वो करंट क्या हो जाएगा? VDC डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये करंट सोर्स जो दे रहा है बी ए बी था ना, अभी ए और बी के बीच पे हमने क्या लगा दिया? VDC लगा दिया है ना? तो ये बन जाएगा मेरा VDC बाई 4। और बी पोटेंशियल कितना होगा? ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये जो VDC है इस पॉइंट पे तो VDC है, तो VDC माइनस ट्वाइस आईडीसी, इतना पोटेंशियल यहाँ पे मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपने VDC लगाया है इस साइड पे, बीच में एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे कितना ड्रॉप हो रहा है? रेजिस्टेंस पे ट्वाइस आईडीसी, इतना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो VDC माइनस ट्वाइस आईडीसी, जितना वोल्टेज निकलेगा उतना ही बी पे मिलेगा मेरे को, इस नोड पे, बी नोड पे, है ना? हाँ सर, हाँ सर। अब करंट मिल गया, वोल्टेज मिल गया। अभी आप इस नोड पे नोडल लिखो और सॉल्व करके आप क्या करो, आईडीसी और वीडीसी का वैल्यू निकाल लो, उसके बाद आरटीएच निकालो। आरटीएच वीडीसी बाई आईडीसी, ठीक है। सो नोडल लिखते हैं बी पॉइंट पे, बी नोड पे अगर नोडल लिखते हैं तो करंट का इक्वेशन लिखते हैं तो क्या होगा? बी
पकड़ लो मैं माइनस dB -6 है ना, डिवाइडेड बाई 8, इतना करंट यहाँ से जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ dB से निकल रहा है। तो आ कितना रहा है भाई, इस नोड पे करंट आ रहा है, यहाँ से एक करंट आ रहा है, कितना करंट आ रहा है इधर से, करंट कितना आ रहा है, VDC/4 करंट आ रहा है। तो आने वाला करंट मैं पॉजिटिव दूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे नेगेटिव दे दिया है जाने वाला करंट को, तो ये हो जाएगा VDC/4, है ना। और कोई करंट आ रहा है क्या इस नोड पे, हाँ भाई इधर से एक करंट आ रहा है, कितना करंट है ये, IDC करंट आ रहा है, और आने वाला करंट को हम क्या दे रहे हैं, प्लस, तो IDC प्लस IDC इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। हाँ सर 0 होगा। सो एक इक्वेशन मिल गया मेरे को, एक इक्वेशन मिल जाए इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो बी जो पोटेंशियल है इसको हम VDC और IDC में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। सो एक काम करो, पहले माइनस BB रखता हूँ, BB +6 प्लस 2 VDC, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 VDC प्लस 8 IDC इज इक्वल टू 0। सही लिखा कि गलत लिखा, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो माइनस VB +6 प्लस VDC ट्वाइस VDC प्लस 8 IDC इक्वल टू 0 हो गया। अब हम DB के जगह पे VDC और IDC के टर्म पे लिख देते हैं VB को, सो माइनस VDC और प्लस ट्वाइस IDC प्लस 6 प्लस ट्वाइस VDC प्लस 8 IDC इज इक्वल टू 0। अब IDC और VDC को सेपरेट कर लो, ट्वाइस VDC माइनस VDC कितना हो जाएगा, VDC, ठीक है, प्लस IDC ट्वाइस IDC एंड 8 IDC कितना हो जाएगा, 10 IDC इज इक्वल टू 6 को इस तरफ लेके जाते हैं -6, ठीक है। कुछ गड़बड़ लिखा है का, कुछ गड़बड़ लिखा है का, नहीं सही लिखा है। ये तो है ना, अरे गड़बड़ तो कई किए है ना, काहे गड़बड़ नहीं किए हैं, क्या गड़बड़ किया बताओ।
तो फिर से करता हूँ, गड़बड़ हो गया। हम क्या कर रहे हैं, हम लगा रहे हैं यहाँ पे एक पीवीसी वोल्टेज पीवीसी, उसकी वजह से करंट जा रहा होगा आईडीसी, और उसकी वजह से यहाँ पे अगर 2 ओम है तो इधर ड्रॉप हो जाएगा ट्वाइस आईडीसी होगा। हाँ भाई होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ, चलो इस पॉइंट पे मैं बी बोल रहा हूँ, बी सी बोल रहा हूँ, तो वी सी इक्वल टू हो जाएगा आपका वी डी सी माइनस ट्वाइस आई डी सी। हाँ होगा, ट्वाइस आई डी सी हो जाएगा। यहाँ पे जो करंट पास कर रहा होगा वो हो जाएगा आपका वी डी सी बाई 4 होगा। और अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ क्या किया पता है, हमको सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेस को तो रिप्लेस नहीं करना है, लेकिन डिपेंडेंट सोर्सेस को तो रिप्लेस करना है। सारे यार कब डिपेंडेंट सोर्सेस को रिप्लेस नहीं करना है, इंडिपेंडेंट सोर्सेस को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना है ना। आरटीएस निकाल रहे हैं ना भाई, ठीक है। तो जितने सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस होंगे उनको तो रिप्लेस करना ही है, डिपेंडेंट सोर्सेस होगा उसको रिप्लेस नहीं करना। अब देखते हैं क्या कैसे नहीं आएगा। तो यहाँ पे मिलेगा आपको VC बाई 8, ये तो 0 वोल्ट हो जाएगा, शॉर्ट हो गया। VC बाई 8 कितना करंट इधर से आएगा जाएगा, और ये करंट अगर आ रहा है तो इसको मैं माइनस देता हूँ, तो इसको मैं प्लस दूंगा। और कितना करंट आ रहा है इधर से, VDC बाई 4, और VDC बाई 4 इधर से भी करंट आ रहा है, और इधर से जो करंट आएगा VC माइनस VDC, VC माइनस VDC बाई 2। तो ये करंट इस पॉइंट से इधर उधर करता हूँ, तो VC माइनस VDC बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। हाँ भाई अब ठीक है। सो और क्या है, यहाँ से हो जाएगा VDC IDC VDC माइनस VC। अभी नहीं बाद में अभी क्लास चल रहा है। आपको खेलना नहीं है तो दादी खेलेगी। Stop. VDC minus IDC. तो कितना आ जाएगा भाई, VDC माइनस ट्वाइस IDC डिवाइडेड बाई 8 माइनस VDC बाई 4 प्लस VC के जगह पर लिख देते हैं हम लोग VDC माइनस ट्वाइस IDC माइनस VDC divided by 2 is equal to 0। तो कितना होगा अल्टीमेटली VDC माइनस ट्वाइस IDC माइनस ये 8 से मल्टीप्लाई करके 8 से मल्टीप्लाई करके लिखा ट्वाइस VDC माइनस यहाँ पे VDC और VDC कट जाएगा, तो ये माइनस 2 कट जाएगा, माइनस 8 IDC हो जाएगा, 8 IDC। अब आ गया सारे IDC और VDC के फॉर्म पे। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, VDC माइनस ट्वाइस VDC मतलब है आपका माइनस VDC है ना, और ट्वाइस माइनस ट्वाइस IDC माइनस 8 IDC मतलब हो गया आपका माइनस 10 IDC इज इक्वल टू 0। तो
VDC इक्वल टू क्या आएगा? VDC को जगह पे उस तरफ ले जा, -10 IDC, और अगर -10 IDC आ रहा है तो VDC बाई IDC कितना आ जाएगा? -10 आएगा, है ना? और VDC बाई IDC कितना क्या है? दिस VDC बाई IDC इज इक्वल टू योर VDC बाई IDC, क्योंकि हमने पकड़ा था कि VDC वोल्टेज के वजह से IDC करंट पास हो रहा है, so VDC by IDC is nothing but my RTH, which is coming as -10. समझ में आया अरिंदम? सर एक कंफ्यूजन था हाँ बोलो। सर, रेजिस्टेंस माइनस भी आ रहा है। हाँ, रेजिस्टेंस, गुड क्वेश्चन। रेजिस्टेंस माइनस हो सकता है क्या? सर इसका मतलब माने जो हम लोग ने वोल्टेज सोर्स पकड़ा है वो उसका पोलैरिटी ऑपोजिट होगा, नहीं, यही है क्या? नहीं, तो सर देखो अगर वोल्टेज निगेटिव आता है, वोल्टेज अगर निगेटिव आता है तो हम बोलते हैं कि वोल्टेज सोर्स का पोलैरिटी ऑपोजिट हो जाएगा, है ना? अगर करंट निगेटिव आता, करंट निगेटिव आता तो हम बोलते हैं कि भाई करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, है कि नहीं? बट यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस आ रहा है, और रेजिस्टेंस जब निगेटिव आ रहा है तो क्या ये सही है कि गलत है? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो रेजिस्टेंस कब निगेटिव आ रहा है, इसको देखो। VI कर्व अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, रेजिस्टेंस V बाई I होता है ना? हाँ, सो रेजिस्टेंस निगेटिव कब आएगा? कि अगर मेरा वोल्टेज निगेटिव है, वोल्टेज निगेटिव है और करंट पॉजिटिव है, तभी तो रेजिस्टेंस निगेटिव आएगा। हाँ, V बाई I है, या तो वोल्टेज निगेटिव है और करंट पॉजिटिव है, या फिर वोल्टेज पॉजिटिव है और करंट निगेटिव है, या तो वोल्टेज पॉजिटिव है और करंट निगेटिव है, मतलब इस क्वाड्रेंट पे, हाँ सर। या फिर वोल्टेज निगेटिव है और करंट पॉजिटिव है इस क्वाड्रेंट पे। अगर आपका वोल्टेज निगेटिव है, करंट निगेटिव है, दोनों निगेटिव है, तो इस क्वाड्रेंट पे आएगा। अगर वोल्टेज भी पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है, तो इस क्वाड्रेंट पे आएगा रेजिस्टेंस, है ना? हाँ सर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट पे मुझको पॉजिटिव रेजिस्टेंस मिलेगा, और पॉजिटिव रेजिस्टेंस मिलेगा मतलब पैसिव एलिमेंट, पॉजिटिव रेजिस्टेंस मिलेगा मतलब पैसिव एलिमेंट, और निगेटिव रेजिस्टेंस मिलेगा मतलब क्या है? एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, नेगेटिव रेजिस्टेंस मिला मतलब एक्टिव एलिमेंट्स। और अगर आपके सर्किट पे सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेस है तो आपका रेजिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके सर्किट पे डिपेंडेंट सोर्सेस है तो आपका रेजिस्टेंस जो होगा सर्किट का वो निगेटिव हो सकता है, क्योंकि द सर्किट माइट बी एक्टिंग एज योर एक्टिव सोर्स। समझ में आया? अगर सर्किट पे कोई डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, कोई भी अगर डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, तो आपका रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, बिकॉज ऑल द रेजिस्टिव एलिमेंट्स विल बी एब्सॉर्बिंग पावर, दे विल नॉट बी एक्टिंग लाइक ए सोर्स। बट अगर उसमें डिपेंडेंट सोर्स है, मतलब आपका कोई एक एलिमेंट होगा, VJT होगा, मॉसफेट होगा, इस टाइप का होगा, ओपेम होगा, है ना? यही सारे होते हैं हमारे क्या डिपेंडेंट सोर्सेस, है ना? तो अगर सोर्सेस इस तरीके का है तो आपका रेजिस्टेंस निगेटिव आ सकता है, और रेजिस्टेंस निगेटिव आएगा और आपका जो करंट है वो 0.6 ही रहेगा। तो दिस आंसर बी इज करेक्ट। आंसर ए, हाँ सर करंट निकाला ही नहीं ना, करंट अभी तक। करंट नहीं निकाले, करंट निकाल लो, करंट निकालने में कितना टाइम? अच्छा अच्छा। करंट शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है ना यार, हाँ सर। तो IN निकालना है, IN निकालने के लिए शॉर्ट कर दो यहाँ पे, है ना? हाँ सर। IN निकालना है तो शॉर्ट, नॉर्टन करंट मतलब क्या है? शॉर्ट सर्किट करंट। तो यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे, तो यहाँ पे VAB क्या हो जाएगा? VAB विल बी 0, है ना? VAB 0 हो जाएगा, तो इधर से करंट कितना पास करेगा? 0।
इससे अगर जीरो करंट पास कर रहा है, करंट सोर्स है, जीरो करंट पास कर रहा है, तो करंट नहीं पास कर रहा होगा, है ना। जीरो करंट पास कर रहा है मतलब क्या है, ओपन सर्किट है। जीरो करंट पास कर, जीरो जीरो करंट पास कर रहा है, ओपन सर्किट है। तो क्या हो गया, अभी देखो 6 वोल्ट का रेजिस्टर सोर्स है और 8 + 2 10 ओम का रेजिस्टेंस मिला आपको 6 वोल्ट के अक्रॉस पे। सो IN will be what? I1 will be V/R. So 6/10 मतलब 0.6 हो गया ना, 0.6 RTH मिला -10, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे क्या क्या चीजें याद रखने वाली चीज बात बताई मैंने, सर्किट पे अगर डिपेंडेंट सोर्स लगा है तो आप जब सर्किट से RTH निकाले हो, करंट और वोल्टेज निकालने में तो कोई बात नहीं है, सेम रहेगा। आप ओपन सर्किट वोल्टेज निकालो, शॉर्ट सर्किट करंट निकालो, वो जैसा है आप सोर्सेस लगा के कर रहे हो वैसे हो जाएगा। बट जब आप रेजिस्टेंस निकाल रहे हो इस पूरे सर्किट का, RTH बोलते हैं या फिर नॉर्टन रेजिस्टेंस बोलो, थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलो, इसका मतलब क्या होता है, इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, ये जो जिस 2 पॉइंट से हम देख रहे हैं जहां पे अपना लोड लगा होगा, उस 2 पॉइंट से देखने से पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होता है वही होता है। तो जब सर्किट पे इंडिपेंडेंट सोर्सेस होते हैं तो हम क्या करते हैं, सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस को रिप्लेस कर देते हैं उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो अगर वोल्टेज सोर्स होता है तो शॉर्ट सर्किट करते हैं, करंट सोर्स होता है तो ओपन सर्किट करते हैं। बट जब डिपेंडेंट सोर्सेस रहेंगे सर्किट पे, हम डिपेंडेंट सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितने सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस होंगे उनको हम उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। तो कैसे निकाल सकते हैं, हम एक काम करेंगे, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा देंगे VDC और पकड़ेंगे कि इधर से एक IDC करंट पास हो रहा है। तो कब IDC करंट पास होगा, जब इस सर्किट के जो पूरा रेजिस्टेंस होगा वो RTH है, तो RTH कितना होगा, VDC/IDC, ठीक है। ये एक तरीका है निकालने का डिपेंडेंट सोर्सेस के साथ। नेक्स्ट क्लास में दूसरा तरीका बताऊंगा शॉर्ट सर्किट मेथड से, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ पे खत्म करते हैं, मेरा दूसरा क्लास बहुत लेट हो गया। ओके चलो बाय बाय। थैंक यू सर। मैंने भी बाय बाय बोल दिया, बाय बाय। अच्छा